अचिंत शक्ति, भगवान का विषय यदि अचिंत शक्ति हम लोग स्वीकार ना करें और तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। यदि हम समझते हैं अच्छा भगवान मान लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या, हाँ हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान 2 मन नहीं तो 4 मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो 7 वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं ये सब बात क्यों कि वो आपने की ऐसी भगवान को मान, जो हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिम तनुआस, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो मूर्ति अच्छा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है ये शरीर मुर्दा हो जाता, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दाम। अब जब तक जीवात्मा ये शरीर में है देहि नस्मिन् यथा देहि, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता हूं उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे जब ये तो पत्थर है ये भगवान कहाँ है, नहीं, भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं, पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से ही तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि नपा नलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, मट्टी आया किधर, आप तो मट्टी नहीं बना सकते, तो उसका कारण कौन है, भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, ये जो भूमि 8 प्रकार के भौतिक चीज स्थूल और सूक्ष्म, हाँ, मट्टी पानी और अग्नि, मट्टी जल अग्नि और वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 5 चीज स्थूल है और 3 चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का 2 शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते, इसका मन बुद्धि अहंकार सबको ही हम लोग जानते हैं, जी आपका भी मन है हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान जो पूर्ण है चेतन नित्य नित्यानाम चेतन चेतनाना, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे आंख से, नहीं, ये संभव नहीं। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये और चाहूं। बाकी हम लोग मूर्ख है,
कहते हैं देखो जी, एक पत्थर ले आकर के लोग पूजा, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। नहीं, ये बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान। खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकन। जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण। जैसा एक समाज बोलता है, क्यों नहीं माने? वो जो पढ़े लिखे हैं, बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। क्या सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव? तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां है उसको मानने से, जो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं। भगवान में अचिंत शक्ति है। यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे?